तो एक बार एक आदमी जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है, और फिर वो बुद्ध जी के पास गया और वहाँ पे उसने अपनी समस्या बताई कि हे बुद्ध जी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं कोई भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, जितनी भी ये बुरी आदत है, जितने भी लोग हैं वो सब मुझको पीछे ढकेलते हुए चले जा रहे हैं। और बुद्ध जी ने तुरंत उसको उसकी समस्या बताई, तुम इन लोगों के बीच में फंस चुके हो, तुम अपनी जिंदगी को इन लोगों के अनुसार जी रहे हो, तुम वो नहीं करते हो जो तुम करना चाहते हो, तुम वो काम कर रहे हो जो इस सोसाइटी, ये घटिया बात तुमसे करवाना चाहता है, और तुम अपने ही विचारों में फंस चुके हो। और बुद्ध जी ने उसको एक उपाय बताया कि तुम गहरे विचारों में आ जाओ, अपनी लाइफ को जीत लो और फिर अपने काम पे फोकस करो। और उसी आदमी की तरह हम लोग भी बनते हुए चले जा रहे हैं। हम लोग को पता है कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, पर हम लोग हमेशा बुरी चीज़ को ही चुनते हैं। हम लोग इस मैट्रिक्स में फंसते हुए चले जा रहे हैं। जो ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, वो हम लोग के दिमाग में जो थॉट लाना चाहती हैं, हम लोग के दिमाग में वही थॉट आता है। हम लोग ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में जो चीज़ देखते हैं, हम लोग लगता है वही चीज़ अच्छी है। हम लोग देख रहे हैं हर जगह आतंकवादी हो रखे हैं, हर जगह लड़ाई हो रही है, और हम लोग को लगता है दुनिया बहुत बेकार है। पर आप कभी अपने मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकलिए, नेचर में जाइए, नेचर में टहलिए, अच्छे अच्छे लोगों से बात करिए, और फिर आपको पता चलेगा कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कपड़ा क्या पहनते हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है आपकी जॉलाइन कैसी है। कहीं भी कोई आतंकवादी नहीं है, हर जगह बस सुखी का माहौल है। पर आप ही 90% लोगों की तरह इस घटिया लाइफ में फंस के अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। आप डीप थिंकिंग करने की जगह ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या होगा, अपने पर्पस के बारे में नहीं सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा। अगर हम लोग को अपनी लाइफ में कामयाब बनना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो हम लोग को ओवर थिंकिंग से डीप थिंकिंग में आना पड़ेगा। पर बहुत सारे लोग इन दोनों सब का डिफरेंस नहीं जान पाते हैं और इसी में अटक जाते हैं। तो पहले मैं इन दोनों सब का डिफरेंस बताता हूँ। तो जो गहन विचार है वो समाधान केंद्रित होता है, उसका उद्देश्य होता है समस्या का हल करना। जो गहन विचार है वो हमेशा अपने पर्पस के साथ चलता रहता है। और जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ही घटिया चीज़ होती है। वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचती है जिसका कोई मतलब नहीं है आपके पर्पस से, आपकी निजी जिंदगी से, तब भी आप उसी के बारे में बुरा फील करते रहते हैं। जैसे मैं ये वाला कपड़ा पहन के जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। वहाँ पे एक आदमी ने मुझे बोल दिया और लोग मुझ पे हंसने लगे, लोग क्या सोचेंगे। और आप इसी थॉट में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद करते रहते हो, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, जिसका कोई भी मतलब नहीं है आपके फ्यूचर से, आपके प्रेजेंट से। और हम लोग को इसी ओवर थिंकिंग से डीप थिंकिंग में आना है। और इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ। जो हम लोग का पहला स्टेप है वो है डार्क। इसके बारे में डेविड गॉगिंस ने कई पॉडकास्ट में बताया है कि हम लोगों को इस डिस्ट्रैक्शन से, मोबाइल से, फैमिली से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का दिमाग एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट थॉट्स होते हैं उसको बार बार हमारे अंदर लाता रहता है ताकि हम लोग उसको भूल ना जाएं। पर इस मोबाइल से, फैमिली के डिस्ट्रैक्शन से हम लोग बड़ा थॉट इग्नोर कर देते हैं और वापस से अपनी घटिया लाइफ पे आ जाते हैं। पर जब हम लोग 1 घंटे के लिए एक शांत कमरे में अकेले बैठते हैं तब हम लोग का दिमाग चलता है। जितने भी इंपॉर्टेंट थॉट्स होते हैं वो फिर से हम लोग के दिमाग में आते हैं। हम लोग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, अपने पर्पस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग की दिमाग की पावर बढ़ती है। और ये जो 1 घंटे का शेड्यूल है, इसमें आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, ना आपकी फैमिली की, ना आपके मोबाइल की। आप इसको सुबह जल्दी उठ के कर सकते हैं या फिर रात में जल्दी सोकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको दोपहर में करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आने वाली है। जो हम लोग की दूसरी चीज़ है वो है डोपामाइन डिटॉक्स। तो मैंने अपना 2 साल एक इतनी घटिया चीज़ के लिए बर्बाद किया, इसके लिए मैं अभी भी रिग्रेट कर रहा हूँ। और जो 99% ऑफ लोग हैं वो इसी चीज़ के लिए अपना सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं। और वो चीज़ है डोपामाइन, प्लेजर वाली फीलिंग। बट डोपामाइन डिटॉक्स वो होता है जिसकी वजह से हम लोग को हार्ड काम करने का मन करता है। जैसे आप जब 1 से 9 दिन का व्रत रखते हो और उसके बाद जब आप कोई भी खाना खाते हो, कोई भी सादा खाना खाते हो, तो आपको वो स्वादिष्ट लगता है, आपको मज़ा आता है वो खाना खाने में। वैसे ही जब आप 30 से 40 दिन का डोपामाइन डिटॉक्स रखते हो, आप कोई भी मोबाइल नहीं देखते, कोई भी डोपामाइन नहीं लेते हो, कोई भी प्लेजर वाली फीलिंग नहीं लेते हो, तो जब आप हार्ड काम करते हो तो आपको हार्ड काम करने में मज़ा आता है और आप हार्ड काम करने के ऊपर मोटिवेट रहते हो। और आपको यही डोपामाइन डिटॉक्स अपनी लाइफ में परफॉर्म करना है, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्लेजर वाली फीलिंग नहीं आएगी अपने मोबाइल से, अपने जंक फूड से, और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देगा कि वो अपनी लाइफ में कर क्या रहा है। क्योंकि जब भी हम लोग के पास मोबाइल रहती है, ये प्लेजर वाली फीलिंग रहती है, तब हम लोग के दिमाग को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अपने पर्पस के ऊपर आने की, क्योंकि उसको लगता है जो खुशी उसको पर्पस के बाद मिलेगी वो खुशी उसको यही आसान काम करने से मिल जा रही है, और हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद होती रहती है। इसीलिए आपको डोपामाइन डिटॉक्स पे अभी के अभी आना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग की तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ।
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग की समस्या का बस यही एक कारण है, मेंटल हेल्थ। अगर हम लोग की मेंटल हेल्थ बेकार है तो हम लोग सारा गंदा काम परफॉर्म करेंगे, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत गंदा आदमी बनेंगे। और जब हम लोग की मेंटल हेल्थ अच्छी है तब हम लोग सारा अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छा आदमी बनेंगे। इसके बारे में गीता, रामायण, कुरान हर जगह लिखा हुआ है, पर तब भी हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। अपनी संस्कृति को भुला के इन घटिया चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। और मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, नेचर में टहलना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, जिसको आप अभी जाके देख सकते हैं।